नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि दिस वीडियो इज अबाउट द वेरिकोस वेन्स। और मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी चीज और पहली चीज तो कि मैं आश्चर्यचकित बहुत हूँ कि मैं 400 से ऊपर चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ और इतना इंपॉर्टेंट वीडियो में नहीं बना पाया, मैं मिस कर गया। तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आम आबादी के बीच में एज ए डिजीज बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो ऐसे कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मैं मिस कर दिया हूँ, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा कि सर आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, प्लीज बनाइए। क्योंकि देखिए, आप में से किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया कि वेरिकोस वेन्स पे वीडियो बनाना है, और जबकि सबसे इंपॉर्टेंटली मैंने वेरिकोस अल्सर्स के ऊपर वीडियो बना के रखा है, जो कि अभी वायरल चल रहा है, वो बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैल रहा है। उसके ऊपर चैनल में सबसे ज्यादा व्यू आ रहे हैं और सबसे ज्यादा टेली कंसल्टेशन का जो काम इन दिनों मुझे मिल रहा है। जिस तरह से एक जमाने में जब एपिडिडाइमल सिस्ट वायरल हुआ था, तो टेली कंसल्टेशन का सबसे ज्यादा काम हमको कहाँ से मिलता था? हमको मिलता था उस वीडियो के थ्रू, उस वीडियो में जो हमारे फोन नंबर थे। आज की तारीख में सबसे ज्यादा टेली कंसल्टेशन का काम हमको मिल रहा है वेरिकोस अल्सर से। और वेरिकोस अल्सर्स होने का जो मेन कारण है वेरिकोस वेन्स की समस्या सोची, उस पर वीडियो ही नहीं बना है। तो मैं आई विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। और आप लोग भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी और शायद मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइएगा। कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, आप एक कमेंट कर दीजिए कि सर आपने इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, प्लीज गो एंड मेक इट। ठीक है। तो वेरिकोस वेन्स जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है हम लोगों की आबादी के अंदर। और वेरिकोस वेन्स जो है, वेरिकोस वेन्स का मतलब होता है, वेन्स मतलब पैर की नस है। अब पैर के अंदर जो ब्लड वेसल या नस दो प्रकार की होती है, एक तो आर्टरी जो सप्लाई करती है और एक वेन्स जो ड्रेन करती है। मतलब ताजा खून हमारे ऊपर से फिमोरल आर्टरी से आया और पैर को एक एक टिश्यू को उस आर्टरी ने ब्लड सप्लाई करा। जब वो टिश्यू उस ब्लड को यूज कर लेते हैं, तो रिटर्न में वो खून को वापस से हार्ट को लौटाना पड़ता है ऊपर की तरफ। और वो लौटाने का जो काम करती है, यूज्ड ब्लड को कैरी करने का जो काम करती है, जो ब्लड वेसल काम करती है, उसको हम बोलते हैं वेन। और वेन जो है, जो कोई भी ग्रामेटिकल डायग्राम बनता है, कोई भी डायग्राम बनता है एनाटॉमिकल बेस के ऊपर, तो जो आर्टरीज होती हैं उसको रेड कलर से प्रदर्शित करा जाता है कि रेड मतलब वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही, और जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड होती हैं कि भाई वेन्स जो है, उस टिश्यू ने जब ब्लड को यूज कर लिया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ऑक्सीजन उठा ली, सारे न्यूट्रिएंट्स उठा ली और वेस्ट प्रोडक्ट उसमें डाल दीजिए। तो ये जो खून को लौटाने वाली वो धमनी जो टिश्यू से हार्ट की तरफ जाती है, टिश्यू का यूज करा हुआ ब्लड लेकर के, नॉन प्योर ब्लड लेकर के, तो वो एनाटॉमी में उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द वेन्स। और वेरिकोस वेन्स की जब भी वेन्स खराब होने लगती हैं, जब भी एक पेशेंट की वेन्स होती है, वेनस सिस्टम खराब होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली इसका खराब होने का जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो हमेशा लोअर लिम्ब से होती है। घुटने के नीचे नीचे आपको वेरिकोस वेन्स देखने में आती हैं। और वेरिकोस वेन्स के अंदर, वेरिकोस वेन्स के केस के अंदर एक बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा कैच है। और वो कैच आपको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब आप उस कैच को क्लिनिकली समझ पाओगे, क्लिनिकली वो कितना बड़ा लोचा है। तो चलिए अपन कुछ समय के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं, जहां पे जाके अपन लोग देखेंगे कुछ फोटोज, कुछ डायग्राम, कुछ पिक्चर्स, जिससे आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए बस कुछ समय के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द वेरिकोस वेन्स। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए टॉर्चुअस, ये दिख रही है आपको, ये जाल सा दिख रहा है, ये जिगजैग, ऑल दीज आर द वेरिकोस वेन्स। ये होती है वेरिकोस वेन्स। ये आप देख रहे हैं, ये होती है वेरिकोस वेन्स। ये बेसिकली एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है वेरिकोस वेन्स का। देखिए बारीक 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 बारीक, मतलब वेरिकोस वेन्स के जो केस होते हैं उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है। हो सकता है आपको, ये कैच के ऊपर आ रहा हूं मैं धीरे से, है ना, हो सकता है आपको ऊपर कुछ भी अपेरेंटली विजिबल ना हो, मतलब वेरिकोस वेन्स का पेशेंट 3rd डिग्री की वेरिकोस वेन्स का वो केस होने वाला हो, आपको ऊपर एक भी वेन नहीं दिखेगी। और हो सकता है कि आपको ऊपर भयंकर जाल दिख रहा है वेन्स का, आपको जहां देखो पैर में उस तरफ पीछे की तरफ पूरा नीली 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 वेन्स सूजी हुई है, टॉर्चुअस वेन्स दिख रही है, बट हो सकता है उस पेशेंट को जिंदगी भर कुछ ना हो,
और इस वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के कारण हो सकता है उसको कुछ ना हो। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आगे बताता हूँ। कुछ और एग्जांपल दिखा दूं आपको, है ना। ये देखिए, दिस इज येट अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेरिकोज वेन्स। ये देख रहे हैं आप, ये टॉर्चुअस वेन्स दिख रही है। ये वेन देखिए, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, दिस इज व्हाट इज नोन एज द वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स जो होती हैं, ये देखिए एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल, ये देखिए, ये वेरी वेरी सीरियस एग्जांपल, ये बहुत सीवियर केस है वेरिकोज वेन्स का। ये जो होती है नॉर्मल वेन है, ये हम लोगों की ये नॉर्मल लेग है, हम देख पा रहे हैं नॉर्मल लेग है, ये नॉर्मल लेग है। और ये जो है वेरिकोज वेन्स के लेग के अंदर ये जो आपको नसें दिख रही हैं इस तरह से, तो एक्चुअली इंटरनली वो एनाटॉमिकली ऐसा हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट द इम्प्योर ब्लड, यूज्ड ब्लड को ब्लू कलर से। तो जो भी डायग्राम एनाटॉमिकल हम देखते हैं तो ब्लू कलर की जो धमनियां होती हैं वो सब वेन्स होती है, और रेड कलर वाली आर्टरी। ये एक बहुत मतलब बढ़िया एग्जांपल है वेरिकोज वेन्स का ही, कि ये नॉर्मल जो हमारा लेग होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो लीफलेट्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये बेसिकली नॉन रिटर्न वॉल्व होते हैं। अब मैं इसकी पैथोजेनेसिस पे आ रहा हूँ कि ये होता क्यों है, और उस स्केच पे आ रहा हूँ कि जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। दोस्तों, जब ये जो नॉन रिटर्न, अभी हमारे पैर के इस डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में ये चीज बताई गई है कि आप फर्ज करो कि हमारा पूरे पैर में बस एक वेन है, आप बस ये कल्पना करो, और यही कल्पना को आप मल्टीपल वेन्स और मल्टीपल कैपिलरी, मल्टीपल छोटी छोटी जो वेनस कैपिलरीज है उस पर अप्लाई कर देना, तो आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये हमारी एक सिंगल वेन है। सिंगल वेन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड का सेगमेंट ऊपर जाता है, और जब हार्ट डायस्टोल पे जाता है तो डायस्टोल में होता क्या है, ये पूरा का पूरा ग्रेविटी के कारण ब्लड नीचे की तरफ आता है। जब ये ब्लड नीचे आता है तो आप ये देख रहे हो, जब ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये जो नॉन रिटर्न वॉल्व दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 ये 3 4 5 6, दोस्तों ये नॉन रिटर्न वॉल्व बंद हो जाते हैं। कि हार्ट ने जब पंप करा तो वॉल्व खुला, ब्लड ऊपर गया। अब जब हार्ट में सिस्टोल में ब्लड ऊपर गया, डायस्टोल में क्या होगा, डायस्टोल के अंदर ये ब्लड वापस से उतनी देर के लिए नीचे आएगा जितनी देर हार्ट डायस्टोलिक फेज में होगा। और जैसे ये नीचे आएगा ये वेन्स बंद हो जाती हैं, ये वेन्स के वॉल्व, ये नॉन रिटर्न वॉल्व, परफोरेटर्स बोलते हैं इनको, ये परफोरेटर बंद हो जाते हैं। और इसी तरह से जब अगली हार्ट बीट आएगी तो ब्लड थोड़ा और ऊपर ट्रेवल करेगा, और जैसे ही डायस्टोल आएगा थोड़ा सा वो नीचे आएगा तो ये परफोरेटर्स बंद हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल लिफ्ट में चलने जैसा है, जैसे लिफ्ट चलती है ना, ये बिल्कुल लिफ्ट जैसा ब्लड जो है पैर से हार्ट तक ऐसे लिफ्ट की तरह उठता हुआ जाता है। कि वो सिस्टोल होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही हार्ट रिलैक्स हुआ वो थोड़ा सा नीचे आया, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। तो ब्लड जो है इस तरह से एलिवेट होके चलता है। और दोस्तों, जब ये वाल्व खराब होते हैं, आप देख रहे हो ये वाल्व खराब हो रहा है, ये वाल्व खराब हो रहा है, ये वाल्व खराब हो रहा है, तो होगा क्या, बेसिकली जो डायस्टोलिक फेज के अंदर जनरली जो हमारा परफोरेटर या वाल्व बंद हो जाता था वो बंद नहीं हो पाएगा। फलस्वरूप जब हार्ट का डायस्टोलिक फेज, रिलैक्सेशन का फेज होगा, उस फेज के अंदर यहाँ पे हमेशा ब्लड भरा रहेगा। मतलब चाहे सिस्टोल में तो वैसे ही रहता है, सिस्टोल में तो वाल्व खुले रहते हैं, डायस्टोलिक फेज में बंद हो जाते हैं, पर यहाँ पे दोस्तों डायस्टोलिक फेज में भी वाल्व बंद नहीं हो रहे हमारे। और यही कारण है कि वाल्व जब हमारा बंद नहीं हो रहा है तो ये जो वेन से ओवर द पीरियड पानी, मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड के प्रेशर के कारण ये डायलेट होने लगेंगी, ये फैलने लगेंगी। और जब ये फैलने लगेंगी तो इनके इस तरह का टॉर्चुअसनेस हमको देखने में मिलेगी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ व्हाट, वेरिकोज वेन्स। कहने का मतलब है कि जब भी वेन्स के अंदर के परफोरेटर्स मतलब नॉन रिटर्न वॉल्व खराब हो जाएंगे, उनकी अप्रोक्सीमिटी खत्म हो जाएगी, कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे और पूरी तरह से बंद नहीं होंगे। तो फलस्वरूप ग्रेविटी की वजह से ब्लड को हमेशा नीचे बॉडी, मतलब ग्रेविटी पुल करेगी, और उसके पुल करने के कारण जो वेन्स हैं वो डायलेट होने लगेंगी, फैलने लगेंगी, एंड अल्टीमेटली अपेरेंटली फ्रॉम द फ्रंट हमें ऊपर से ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये परफोरेटर है, जितने नॉन रिटर्न वॉल्व हैं, इस व्यक्ति की इस वेन के सारे नॉन रिटर्न वॉल्व खराब हो चुके हैं, और फलस्वरूप ग्रेविटी ब्लड को नीचे पुल करेगी, और वो ग्रेविटी के ब्लड को नीचे पुल करने की वजह से वेन्स जो है वो और डायलेट होती जाएंगी। अब आते हैं उस स्केच के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा ना
और दोस्तों जो वेरिकोज अल्सर पे मैंने वीडियो बनाया उसमें कारण यही है कि ये वेनस ब्लड जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक पैर में जब रुका रहता है, पहले इनिशियली पैर के अंदर हमको ब्लैक डिस्कलरेशन देखने में आता है। इस व्यक्ति का पैर देखिए आपको यहाँ पे वेन्स दिख रही है, इसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, और देखिए इसका पैर काला पड़ना चालू हो गया। और यही चीज जब और बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इस जगह पे घाव बनेगा, घाव बनने के साथ अल्सरेशन बनेंगे, और वेरिकोज वेन्स ही अल्टीमेटली लीड्स टू द पैथोलॉजी विच इज नोन एज द वेरिकोज अल्सर, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना है, ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये भली भांति समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा था, आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे। अब आते हैं उस कैच के बारे में। वो कैच एक्चुअली है क्या? वो कैच ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और ये क्लिनिकली आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी वेरिकोज अल्सर के केसेस देखे हैं उनमें से आधे से ज्यादा के पैर के ऊपर से हमको वेरिकोज वेन्स दिख ही नहीं रही थी। यही है वो केच, समझो मेरी बात। जितने भी वेरिकोज अल्सर के केस मैंने प्रत्यक्ष रूप से या टेली कंसल्टेशन के दौरान देखे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा के ऊपर, आधे से ज्यादा केस के अंदर सरफेस के ऊपर कुछ नहीं था। सरफेस के ऊपर उसने बताया मेरे को कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के केसेस हम देख रहे हैं, वो बंदा आके क्या बता रहा है, जिसके सरफेस पे नीली नीली मोटी मोटी वेन्स दिख रही हैं, जो मैंने डायग्राम दिखाया अभी आपको, जो ये वॉक इन केस आते हैं हमारी क्लिनिक में, ये लोग बताते हैं सर मेरे को 15 साल से ये दिक्कत है, पर मेरे को कोई अल्सर वल्सर तो बना ही नहीं। तो यहीं पे है कैच। वो कैच ये है दोस्तों, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेन। द वन वेन इज द सुपरफिशियल वेन। ठीक है, एक वेन होती है जो सरफेस के ऊपर सबक्यूटेनियस होती है, इसको कहते हैं सुपरफिशियल वेन। और उसके अलावा जो दूसरी प्रकार की वेन होती है दोस्तों, वो होती है डीप वेन, बहुत डीप, बहुत अंदर रहती है वो। तो ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बेसिकली दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है। जब ये डीप वेन के अंदर नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियल वेन के अंदर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी, तो ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो सालों तक, 15-20 साल तक ये वेरिकोज वेन्स को घूमते रहते हैं, इनको कभी अल्सर नहीं बनते। ठीक है, और दूसरा जो काउंटर पार्ट है स्केच का, वो ये है कि कई मर्तबा जो हमारे वेरिकोज अल्सर के केस रहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ डीप वेन में होती है। मतलब उनकी जो डीप वेन होती है, जैसे कि सेफेनस वेन हो गई, फिमोरल वेन हो गई, पॉप्लिटियल वेन हो गई, इन वेन के अंदर दिक्कत होती है, इनके नॉन रिटर्न वॉल्व खराब हो जाते हैं, और फलस्वरूप इनको सीधे अल्सरेशन की शुरुआत होती है। और कभी भी इनको अल्सर होने के पहले, क्योंकि इनकी सिर्फ डीप वेन में प्रॉब्लम थी, इनकी सुपरफिशियल वेन्स बिल्कुल सही थी, और यही कारण रहा कि इनकी स्किन के ऊपर हमको कभी वेरिकोज वेन्स का फीचर दिखा ही नहीं। और इस आदमी को सीधे पैर काला पड़ना, पंजा काला पड़ना चालू हुआ, आइदर लेटरल साइड या मीडियल साइड, और सीधे ओवर द टाइम वहां पे इसको अल्सरेशन बन गया। एंड दिस इज द क्लिनिकल कैच है यहाँ पे। ये है वो क्लिनिकल केस कि जरूरी नहीं कि जिसको वेरिकोज वेन्स सुपरफिशियल दिख रही हो उसको आगे अल्सर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसको वेनस अल्सर हो चुका हो उसको सुपरफिशियल वेन्स के अंदर भी आपको वेरिकोज वेन्स देखने को मिले। क्योंकि हो सकता है सुपरफिशियल वेन्स बच गई इस आदमी की, पर इसकी कोई एक बड़ी डीप वेन के अंदर वॉल्व खराब हो गया और डीप वेन के अंदर वेरिकोसिस या वेरिकोज वेन्स हुआ। अब ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं, एलोपैथी में कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ इलाज नहीं है। लेजर से वो लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, और मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो पिछले 30 साल में 4 बार वो करा चुका है, और 4 बार कराने के बाद भी उसके पैर खराब हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो कोई बात नहीं करेंगे, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। दोस्तों द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द वेरिकोज वेन आर, द फर्स्ट वन इज द हेमाम्लिस इन द 200 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, हेमाम्लिस इन द 200 पोटेंसी, एंड द सेकंड मेडिसिन इज द पल्सेटिला इन द 200 पोटेंसी। और इन दोनों से आपको 4 पिल्स 3 टाइम्स अ डे अपने पेशेंट को देनी है, क्योंकि ये वीडियो आम व्यक्ति के लिए नहीं है। एक आम व्यक्ति जो कि ये पेशेंट इस बीमारी का, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे 90% सब्सक्राइबर डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ। और डॉक्टरों को भी बिल्कुल आंख बंद करके आपको नहीं देनी है। यू हैव टू डू द केयरफुल स्टडी ऑफ द केस, केयरफुल रिपर्टाइजेशन ऑफ द केस, और फिर आपको लगता है कि हाँ ये मेडिसिन काम करेंगी तब दीजिए। और इनिशियल जो ट्रीटमेंट का फेज होगा वो इनिशियली हम 2 महीने करेंगे, और 2 महीने में जो कि आपको इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जमीन से आसमान के बीच का फर्क दिखेगा पेशेंट की स्थिति में। अगर वो होता है तो और 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट करिए, तो पेशेंट अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पा जाएगा। और कम से कम ये तो हो ही जाएगा
कि वो आगे जाके वेरिकोज अल्सर के साथ उसको नहीं बनने दोगे, इस बात का 100% गारंटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले इवेंट और हर मंगलवार को रात में 9:30 बजे, गुरुवार को रात में 9:30 बजे और रविवार को रात में 9 बजे होने वाले लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।